दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन को केबिन के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। शॉन फौरन भागते हुए अंकल के पास जाता है और कहता है, अंकल लगता है मिस्टर मीट ने ड्राइवर को केबिन के अंदर बंद कर दिया है। ये बात सुनते ही अंकल शॉन के साथ भागते हुए केबिन तक जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए ड्राइवर को आवाज लगाते हैं। अंदर से रोने की आवाज आती है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। कुछ देर आवाज सुनने के बाद अंकल शॉन से कहते हैं, ये मेरा ड्राइवर नहीं है शॉन। ये सुनकर शॉन भी डर जाता है कि अगर अंदर अंकल का ड्राइवर नहीं है तो फिर आखिर अंदर है कौन। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंकल ने कहा, मिस्टर मीट ने यहाँ किसी को बंद करके रखा हुआ है शॉन। लगता है मिस्टर मीट हमारा भी यही हाल करने वाला है। चलो निकलते हैं यहाँ से, कहीं मिस्टर मीट आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन बोला, अंकल हम इसको ऐसे ही छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, इसकी जान को खतरा है। मिस्टर मीट इसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अंकल ने कहा, मैं दूसरों के चक्कर में अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता शॉन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो जल्दी आओ। ये कहते हुए अंकल वहाँ से चले गए। शॉन बोला, अंकल आप ऐसे भाग नहीं सकते, हमें गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने भी तो जाना है। शॉन बात कर ही रहा था कि तभी फिर से केबिन से ठक ठक की आवाज आने लगी। शॉन पास जाकर पूछने लगा, तुम कौन हो, जल्दी बताओ वरना मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना वो मुझे मार देगा। शॉन ने कहा, कौन मार देगा तुम्हें और तुम हो कौन? तभी वो बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम शॉन है। मैं तो गुल्ली और बुल्ली को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज से ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम शॉन हो, और अभी भी मैं तुम्हें केबिन के अंदर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, वरना तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मिस्टर मीट मुझे मार डालेगा। शॉन ने कहा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तभी केबिन से आवाज आई, रुक जाओ शॉन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इसे देखने के बाद शायद तुम मुझे पहचान जाओ। शॉन ने कहा, ठीक है, जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। ये कहकर शॉन केबिन की तरफ वापस जाने लगता है। तभी अचानक केबिन के दरवाजे से कोई चीज बाहर निकलती है। शॉन कहता है, ये क्या है? अंदर से आवाज आती है, पहचानो इसे। शॉन, तुमने इसे कई बार देखा है। शॉन बोला, मुझे लगता है ये तुम्हारी फिंगर है, लेकिन मैं तुम्हारी फिंगर देखकर तुम्हें नहीं पहचान सकता। अंदर से आवाज आई, ये मेरी उंगली नहीं है शॉन, अब जरा ध्यान से देखो इसे। शॉन ने कहा, ठीक है, लेकिन देखने तो दो मुझे, ये इतना हिल डुल रहा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसे याद आया कि उसने इस हिलती डुलती हुई चीज को कहीं देखा है। और फिर शॉन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और अब मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम्हारा नाम खूनी पिग है और ये तुम्हारी पूंछ है। खूनी पिग बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शॉन, मेरी दुश्मनी तो गुल्ली और बुल्ली से है। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही शॉन चुप होकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो ये गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। शॉन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन क्या तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? खूनी पिग बोला, गुल्ली और बुल्ली को क्या हुआ है? शॉन ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम इतना बता दो कि तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे या नहीं। खूनी पिग बोला, ठीक है शॉन, तुम मुझे बाहर निकालो। शॉन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पीछे से आवाज आई, चलना है शॉन तो चलो, मैं जा रहा हूँ, घर तक छोड़ दूंगा। शॉन बोला, अंकल रुक जाइए, इसके अंदर जो बंद है मैं उसे जानता हूँ, मैं इसे बाहर निकाल लूँ, फिर हम तीनों गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चलते हैं। अंकल ने शॉन की बात सुनकर साफ इनकार कर दिया, कहने लगे, शॉन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मिस्टर मीट ने मुझे कहीं देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। ये कहते हुए अंकल वहाँ से चले गए और शॉन खड़ा खड़ा देखता रह गया, जिनकी वजह से गुल्ली बुल्ली और शॉन ने अपनी जान को खतरे में डाला। काम होते ही वो इंसान भाग खड़ा हुआ। शॉन अब बिल्कुल अकेला रह गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि खूनी पिग को बाहर निकाले या नहीं। अगर खूनी पिग ने धोखा दिया तो शॉन को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी खूनी पिग ने केबिन के दरवाजे को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ शॉन, मुझे जल्दी बाहर निकालो, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? शॉन के पास अब कोई चारा भी नहीं है, गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने के लिए उसे किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए शॉन ने खूनी पिग पे भरोसा करते हुए केबिन का दरवाजा खोलकर खूनी पिग को आजाद कर दिया। दरवाजा खुलते ही जब शॉन ने खूनी पिग को सामने खड़ा हुआ देखा तो शॉन की हालत खराब होने लगी। अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं खूनी